हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी 7वीं कक्षा का मैथ्स का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर है। ये जो पैटर्न मैं यहाँ दे रही हूँ इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। 1 से लेकर 15 तक एक एक नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे। 16वां, 17वां और 18वां प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। 19, 20 और 21वां प्रश्न 3 अंक का और 22वां, 23वां 5 अंक का। मैं ये भी बता दूं कि पिछले वर्ष ध्यान देंगे 2000 अभी 23 चल रहा है ना, तो 2022 में जो आपका हाफ ईयरली पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप उससे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उन प्रश्नों को भी आप ज़रूर दोहराना। उसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी। समझ रहे हो ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता होगा ना आपको। वीडियो के नीचे ही आप मोर पे प्रेस करोगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाती है। तो जल्दी से देख लें। सेक्शन नंबर ए, पहला प्रश्न है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर -10 है। दूसरा है -36 भाग -9 का मान ज्ञात करें। तीसरे में इनका योग ज्ञात करना है। ये एक एक नंबर के 15 प्रश्न है। चौथे में 31.1 गुणा 100 कितना आएगा। पाँचवें में इन संख्याओं का आपने बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। और छठे में समीकरण है 3s जमा 12 बराबर 0 को हल करो। 60 डिग्री के कोण का संपूरक कोण लिखिए, ठीक है। 60 डिग्री के कोण का संपूरक कोण लिखिए। आठवां है कौन सा समकोण त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा त्रिभुज है जो समकोण नहीं बनेगा। 9वां, यदि किसी वस्तु को बेचने का मूल्य और खरीद मूल्य से अधिक हो तो दुकानदार को लाभ और हानि दोनों होंगे, ना लाभ ना हानि। लाभ या हानि क्या होगा। 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से अनुपात ज्ञात करें। अगला है 1/5 को प्रतिशत के रूप में बदलें। 12वां है 0.1 का योगात्मक प्रतिलोम है। 13वां है इनका माध्य ज्ञात करो। 14वें में इस समीकरण को आपने हल करना है। 4 ब्रैकेट m जमा 3 बराबर 18। 15वें में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपने बताना है। सेक्शन बी में 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। 16वां प्रश्न है 30.94 भाग में 0.7। 17वें प्रश्न में आपने इस चित्र में से x और y का मान बताना है। 18वें प्रश्न में यदि L रेखा M के समानांतर और A रेखा 20 के, तो आपने इस कोण x का मान ज्ञात करना है। 19वें प्रश्न में आपको 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं दी गई हैं। इनका एक दंड आलेख बनाएं और फिर ये भी बताना कि किस संख्या में विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस में न्यूनतम है। ये संख्याएं हैं 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की, ठीक है। अब चलते हैं 20वें प्रश्न पर। ये 3-3 अंक के चल रहे हैं। निम्नलिखित का समीकरण बनाकर हल करो। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 आता है। तो समीकरण भी बनाना है और हल भी करना है। 21वां देखें, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, तो आपने पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। 22वां और 23वां 5-5 अंक के प्रश्न हैं। जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसने वह मशीन कितने में खरीदी। और 23वें प्रश्न में आपको 2 समीकरण दिए गए हैं जो आपने हल करने हैं। मुझे जैसे ही समय लगता है तो मैं इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द चैनल पर अपलोड करूंगी। मेरे लेक्चर अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी उड़ान, सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, उड़ान वर्कबुक का पूरा सॉल्यूशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहां से अपना उड़ान का सॉल्यूशन भी अपना वर्कबुक को फिल कर सकते हो उसको देखकर। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को अपने चैनल के बारे में बताना है, शेयर करना है। थैंक यू।